बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के एक चैनल पर एक सीरियल आता है, उसमें एक किरदार है जो थप्पड़ खाता है और उसके बाद कहता है आई लाइक इट। जब गालियां सुनता है तो कहता है आई लाइक इट। जो दिमाग में बिजली का तरीके से झटका उसको मिलता है तो कहता है आई लाइक इट। दोस्तों, उस सीरियल के उस किरदार की घंघोर बेइज्जती होती है, फिर तब भी वो कहता है आई लाइक इट। कहना छोड़ता ही नहीं। यूपी में एक ऐसा ही किरदार है, वो खुद को तो संत की कैटेगरी में रखते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी न चाहते वे भी संत कहते हैं। अब बीजेपी वालों की मजबूरी पर अगर फेर विश्लेषण इस पर करेंगे तो फंस जाएंगे। खास बात यह है दोस्तों कि इनके विरोधियों का मानना है कि वो इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी मानते हैं, हालांकि उन्हें सपाइयों के लिए ये नमूने से कम नहीं है। खैर दोस्तों, मैं जिस सीरियल के किरदार के बारे में आपको बता रहा था कि उन्हें अपनी बेइज्जती में भी आई लाइक इट नजर आता है, ठीक उसी तरीके से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास को अपनी बेइज्जती में एक अलग ही तरह का मजा आता है। लेकिन इनके मजा के चक्कर में सनातन धर्म के जो रियल संत, उनकी भी एक तरीके से फजीहत होती है। दोस्तों, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के उनके भगवान की तरह हैं, लेकिन इस बार राजू दास ने उस भगवान को अपने अभद्र शब्दों के जरिए अपमानित करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव एक मिसाल है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया है। जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तब तक पीडीए समाज के लोग अपनी जिंदगी को समर्पित इस समाज के लोगों के लिए उन्होंने किया, और अब नहीं भी हैं तो पीडीए समाज के लिए वो एक प्रेरणा है। अब पीडीए समाज की उसी प्रेरणा के साथ में राजू दास ने दो हाथ कर लिया। राजू दास की तस्वीरों को सपा के नेता से लेकर के कार्यकर्ता जूतों, चप्पलों और थूक करके अभद्रता के लिए सबक सिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि राजू दास जहां कहीं भी छिपे होंगे वो कह रहे होंगे आई लाइक इट, क्योंकि भाई उन्हें अपनी बेइज्जती कराने में बड़ा ही मजा आता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपा के विधायक पवन पांडे ने तो उन्हें सिल्फिश दास कहते हैं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। पवन पांडे कहते हैं जूते के आदि बातों से नहीं मानते बाबा सिल्फिश दास। दोस्तों, सिल्फिश एक ऐसी यौन संचारित संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया ट्रैपनोमा पैलिडियम की वजह से होता है। सामान्य भाषा में पवन पांडे के मुताबिक राजू दास को गुप्त रोग है। हालांकि यह खुलासा 2023 में ही उन्होंने कर दिया था, जब राजू दास ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। वैसे दोस्तों, राजू दास को अपनी बेइज्जती कराने का बड़ा ही शौक है। एक बार तो कहा जाता है कि सपाइयों ने राजू दास को पीट दिया था। दरअसल रामचरितमानस विवाद के दौरान राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर काटने वालों को 25 लाख रुपए इनाम में देने का ऐलान किया था। इसी मामले पर लखनऊ में एक न्यूज चैनल पर उन्हें टीवी डिबेट के लिए बुलाया गया। इस डिबेट के दौरान महंत राजू दास का कहना था कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा है। उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कहना था कि महंत राजू दास ने मेरे ऊपर तलवार और भाला से हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद सपा समर्थकों ने उनको पीटा। दोस्तों, अभी स्थिति ऐसी है, अगर राजू दास कहीं सपा के लोगों में दिख पड़े, ना जूते चप्पलों से बात आगे निकल जाए तो फिर कहना। दोस्तों, यूपी में हर जगह सपा के नेताओं से लेकर के कार्यकर्ता जूते चप्पल की बौछार कर अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि अयोध्या के संत ही उन्हें साधु की कैटेगरी में रखने के लिए तैयार नहीं है। अब कब है महाराज जी, प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है और एक साधु हैं अयोध्या के राजू दास जी, उन्होंने बड़ा अपशब्द उन्होंने कहा है उनको, उनके लिए। वो साधु नहीं है, बकवास है। बकवास है। ऐसे लोग क्या होना चाहिए? ऐसे लोग क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, साधु नहीं है। अच्छा, पद्म से भी मिला उनको, उसके बाद भी नहीं, मुलायम जी से अच्छा दुनिया नहीं है। तो मोदी जी जो है तो है, लेकिन मुलायम सिंह बराबरी नहीं है। मुलायम सिंह बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। यह अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास हैं। ये राजू दास को साधु नहीं मानते हैं, बकवास मानते हैं। ज्ञानदास ने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ये साधु की भाषा नहीं है। अयोध्या पहुंच करके राजू दास को तलब कराऊंगा। इस दौरान उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सराहना करते हुए कहा कि
कि दुनिया में मुलायम सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ज्ञानदास की बातों से ऐसा लग रहा है कि हनुमानगढ़ी से राजू दास को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वैसे उन्हें बाहर का रास्ता तो पहले ही दिखा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि सनातन धर्म के पैरोकारों में राजू दास जैसे कथित संतों के होने से सनातन पर ही चोट पहुंचती है। इन जैसे कथित संतों के आलतू फालतू बयानों से समाज में दरार पैदा होती है। ऐसे कथित संत हर जगह जहर की तरह हैं, जो तेजी के साथ में फैलता है और पूरे सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर देता है। दोस्तों, आपको बताएं कि प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई गई। इसे लेकर के अयोध्या में महंत राजू दास की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूरे देश में घमासान मचा है। दोस्तों, 19 जनवरी को अखिलेश के नाम से बने पैरोडी अकाउंट में लिखा गया कि अगर आपको कुंभ मेले में अगर आप जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करें। इस पोस्टर को रिट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर डैश 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 करें। और उसके बाद जो लिखा गया वो बोलने लायक तो कतई नहीं। यहां पर दोस्तों एक धर्म विशेष पर सीधा अटैक किया गया, उसके अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया गया। एक तरह भारत के विकास में अहम योगदान देने वाले एक धर्म को अपमानित किया गया, दूसरा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सीधा सीधा अपमान किया गया। अब ऐसे अपमान किया जाएगा तो जूते चप्पल तो चलेंगे ही, शब्दों से पिटाई तो की जाएगी। तभी तो प्रिया सरोज ने लिखा, ये बाबा है, इतनी घटिया भाषा का प्रयोग करने वाला बाबा हो सकता है, अभी तक ये जेल में क्यों नहीं गया। प्रिया सरोज ने वाजिब सवाल सीएम योगी से किया, उनकी पुलिस से किया है। आखिर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित और पीडीए समाज के नेता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजू दास की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसे प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। तूफानी सरोज ने कहा कि ये सामंतवादी विचारधारा वाले लोग हैं। माननीय नेताजी के खिलाफ बोल गए शब्दों को लेकर के राजू दास को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पीडीए के भगवान के खिलाफ बेशब्द सपा का सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मऊ से सपा सांसद राजीव राय ने और तल्ख शब्दों का प्रयोग करते हुए महंत राजू दास को लिए क्या कहा। राजीव राय ने कहा, गेरुआ रंग बाल दाढ़ी से कोई संत नहीं बन जाता। घटिया वाणी ऐसे नीच आचरण वाले धर्म और संत दोनों के नाम पर कलंक है। यूपी पुलिस क्या आपका संरक्षण है इस तरह की बदतमीजी की। कुल मिलाकर के दोस्तों ये कहा जा सकता है कि महंत राजू दास को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है। इसके लिए तो बेइज्जती के लिए आई लाइक इट के कैटेगरी में वो आते हैं। दोस्तों, अब आप इस खबर पर क्या कहेंगे। आप ऐसे महंत और संत के लिए जो खुद अपने आप को संत के चोले में ढाल करके महंत और संत बताता हो, मगर उसकी भाषा बताती है कि ऐसा व्यक्ति महंत और संत कहलाने के लायक नहीं है। और यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस भले ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, कोई एक्शन ना ले, मगर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में वहां के महंत ज्ञानदास ने उस अखाड़े से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसकी सराहना इस वक्त जनता कर रही है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। महाराज जी, प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई है और एक साधु हैं अयोध्या के राजू दास जी, उन्होंने बड़ा अपशब्द उन्होंने कहा है उनको, उनके लिए वो साधु नहीं है, बकवास है। बकवास है। ऐसे लोग क्या होना चाहिए, ऐसे लोग क्या कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, साधु नहीं है। अच्छा, पद्म से भी मिला उनको, उसके बाद भी नहीं, मुलायम सिंह से अच्छा दुनिया नहीं है। तो मोदी जी जो है तो है, लेकिन मुलायम सिंह बराबरी नहीं है। मुलायम सिंह बराबरी कोई नहीं कर पाएगा।